नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए एक नई कहानी के साथ आई हूँ जिसका शीर्षक है माँ की आत्मा। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आए फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें शाम के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डेयरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बन एक महिला उसकी शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और शाम से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के आपको कल दे दूँ तो चलेगा? शाम ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी। गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। शाम ने अंदाजा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफू किया हुआ था। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई जिसके मेले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। शाम ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े ही समाधान के साथ महिला ने शाम की तरफ देखा और बोली, भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यही पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। शाम मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हुए तो भी चलेगा। जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे शाम को देने लगी। शाम ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता क्योंकि कल आपने मेरी बोनी की थी और कल मुझे 2000 का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए ये पैसे मैं नहीं ले सकता। शाम की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लकी कहा था, वरना पति की मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आपकी ये शॉप खुली रहती है? महिला ने शाम से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, शाम ने कहा। शाम का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। शाम को ये समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसलाकर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फ़ायदा उठाती हूँ। कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुन शाम को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए ये शॉप बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने शाम की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? शाम बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। यह सुन उस महिला की आंखें फिर छलक गई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हों। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन शाम अपनी दुकान का सारा काम खत्म कर इस महिला के आने का इंतज़ार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान नज़र आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा बड़े हुए नज़र आ रहे थे। शाम ने तुरंत फ्रिज खोल उसको दूध की बोतल निकाल दे दी। फ्रिज बंद करने के लिए शाम उठते हुए बोला कि बहन आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। वो घूमा तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई इसलिए वो जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। शाम ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह शाम ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज़ नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए शाम नीचे झुका। वो चीज़ उठाई और सामने देखा तो महिला वहाँ नहीं थी। शाम को आज पता नहीं
क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव नज़र आया था। उसे वो बड़ी कमज़ोर सी नज़र आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसकी शॉप पर आई। आज शाम ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। उसने सोचा, बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या, न किसी का सहारा, न कुछ आमदनी। जरूर पैसे की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। शाम जल्दी से अपनी शॉप बंद करके अपने घर गया। घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसी की तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर बड़ा दुख हुआ। वो शाम से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं। शाम को अपनी पत्नी की बात सुन उस पर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकारी थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना हुए। शाम को उसका पता ठीक से याद था। जब वे उस छोटी सी गली में पहुंचे, तब वहां एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहां एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपनी नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे, जहां बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। शाम ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा, वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की मां मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हों। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे की ही तरफ देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3 से 4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर शाम और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। शाम को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। शाम ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को शाम ने अपनी बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद में ले लिया। शाम को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उसी पर नज़र रखे हुए है। दोस्तों, बड़ी भावुक कहानी थी। यह कहानी सुनकर ज़रूर आपका भी दिल भर आया होगा। कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस कहानी को ज़रूर लाइक करिएगा। अपना प्यार देना ना भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।